हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं अगला लेक्चर इन इक्वेशन चैप्टर का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रैकेट्स यूज करते हैं हम लोग। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेट से। सेट पढ़ना क्यों जरूरी है वो पहले देख लेते हैं। सेट्स बेसिकली होता क्या है, नाम से ही सेट मतलब सेट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 10 तक। 1 से 10 तक 10 नेचुरल नंबर्स है, तो उसको मैं एज ए सेट लिख सकता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अच्छा बताओ क्या क्या होंगे वो। तो तुम बोलोगे 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबको कहाँ रख देंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। ये तो हमने सीखा ही था, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है हमें। कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं फिर से मैं याद करवा देता हूं। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो जो चीजें लिखी होंगी सिर्फ वही वाली चीजें हमें यूज करनी है, ठीक है। मतलब यहां पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 10, ये जो 10 नंबर्स लिखे हुए सिर्फ यही यूज होने वाले हैं। इसी का मतलब है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, तो इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो इन इक्वेशंस में आएंगी, यूज आएंगे उसका, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी तो हम लोग सेट चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे दो टर्म आएगा, डेट इज यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दोनों का मतलब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहला टर्म है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा यूनियन लिया गया है? तो इस तरीके से यू लिख देना, ठीक है। मतलब कहीं भी यू लिखा हुआ है तो यूनियन ऑफ सेट हो गया। इसका यूज क्यों पड़ रहा है मुझे पहले यह देखना है। सोचो, जब इनइक्वालिटी तुम सॉल्व कर रहे हो सपोज, और तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आया। सबको अभी ब्रैकेट पता है इसलिए मैं डायरेक्टली यहां बता रहा हूं। तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा है, तुम्हारे पास नंबर लाइन था, 0 कहीं पे था, यहां पे 2 था, यहां पे 5 था, यहां पे 10 था। तुम्हारा जो आंसर आया वो आया 0 से 2 वाले कोई भी नंबर ले लो। देखो दोनों को इंक्लूड किया है मैंने, 0 को भी इंक्लूड किया है, 0 से 2 के बीच में सारे नंबर्स ले सकते हो, 2 को भी इंक्लूड किया है। और तुम क्या कर सकते हो, 5 से 10 के बीच में जितने नंबर्स हैं कुछ भी ले सकते हो, इंक्लूडिंग 5 एंड 10। मैंने सबको इंक्लूड किया है, कहीं भी ओपन नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, तो ये दो अलग अलग इनइक्वालिटीज आ गई, या दो अलग अलग ब्रैकेट आ गए। ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर यहां पे कोई नंबर x लिया जाए तो यहां पे यू विल राइट x बिलोंग्स टू 0 को लेना है इसलिए क्लोज, 2 को भी लेना है इसलिए क्लोज, 0 से 2। अच्छा, इधर कहीं कोई x लोगे अगर, तो यहां पे तुम क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू 5 छोटा है, 10 बड़ा है, दोनों को लेना है इसलिए 5 से 10 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है। तो क्या तुम इस तरीके से दो दो अलग अलग आंसर लिखोगे? मतलब सपोज तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आ गया कि 0 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लो चलेगा, 5 से 10 के बीच में कोई नंबर ले लो चलेगा, दोनों को तुम्हें एक ही साथ लिखना है आंसर में, ठीक है। तो तुम यहां बोले या तो 0 से 2 या फिर 5 से 10, तो यहां तुमने यूज किया और, है ना। इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ताकि तुम अलग अलग दो अलग अलग फॉर्म में आंसर ना दो, या तो ये या तो ये, इसको सॉल्व करने के लिए, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे? यूनियन ऑफ सेट का। अब यूनियन ऑफ सेट समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर फिर से आएंगे हम लोग, ठीक है। अब यूनियन ऑफ सेट क्या कहता है? सपोज सिंपल से भाषा में समझो। सपोज तुम्हारे पास दो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1, ये मैं एग्जांपल हर जगह लेता हूं, ठीक है। सपोज दूसरा फ्लैट है फ्लैट नंबर 2, ठीक है। फ्लैट नंबर 1 में सपोज 3 लोग रहते हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। ये 3 लोग ऑलरेडी फ्लैट 1 में रहते हैं, ठीक है। फ्लैट 2 में सपोज ये रहता है डी और ई, ठीक है। ये दोनों फ्लैट 2 में रहते हैं, ओके। फ्लैट 1 में 3 लोग रहते हैं, फ्लैट 2 में 2 लोग रहते हैं। अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि ये अलग से अपना रेंट पे कर रहा है, ये तीनों मिलके इस फ्लैट का, फ्लैट 2 का रेंट ये दोनों मिलके पे कर रहा है, ठीक है। दोनों ने सोचा, इन 3 लोगों ने और इन दोनों ने गेट टुगेदर किया और सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। मतलब दो अलग अलग फ्लैट में रेंट देने से अच्छा है
कि हम लोग एक नए फ्लैट जो थोड़ा सा बड़ा होगा और रेंट हल्का सा बढ़ेगा तो पर हेड क्या होगा, रेंट कम लगेगा। तो क्यों ना हम पांचों लोग एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, पांचों लोग एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो अब जब पांचों लोग एक ही फ्लैट में चले जाएंगे, फ्लैट 3 में कैसा दिखेगा, कौन कौन रहेगा, तो तुम बोलोगे ए दिखेगा, बी दिखेगा, सी दिखेगा, डी दिखेगा, ई दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली तुमने क्या किया, दो फ्लैट का यूनियन फ्लैट 3 बनाया। तो फ्लैट 3 इज सेम एज फ्लैट 1 का यूनियन फ्लैट 2 के साथ, और यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है यू, मतलब इन दोनों फ्लैट का तुम यूनियन ले लोगे तो कैसा बन जाएगा, फ्लैट 3। एक सिंपल इस तरीके से भी सोच सकते हो, तुम्हारा नानी का घर है, दादी का घर है, ठीक है, दोनों फैमिली एक बार गेट टुगेदर में आई, तो तुमने क्या किया, बेसिकली दादी का घर का यूनियन लिया किसके साथ, नानी के घर का, दोनों को एक साथ एक जगह पे लाके रख दिया, गेट टुगेदर हो गया। तो बेसिकली यूनियन का मतलब यही होता है कि मतलब तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, सबको एक जगह लाके रख दिया। अच्छा, अब इस चीज़ का प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कैसे होगा, तो अब यहाँ सॉल्व ऐसे होगा कि इस तरीके से सोचो, फ्लैट 1 वाला ये लोग है, ठीक है, 0 से 2 में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ रह रहे हैं, फ्लैट 1 में। अच्छा, 5 से 10 वाले जितने भी नंबर्स हैं वो कहाँ रह रहे हैं, फ्लैट 2 में। अच्छा, एक नया फ्लैट तुमने लिया, उसका कोई भी नंबर x वो बिलोंग्स कहाँ से करेगा, तुम बोलोगे 0 से 2 ले लो या फिर 5 से 10 ले लो, सबको उठा के डाल दो एक नए फ्लैट में। ये जो एक नया फ्लैट बना उसको क्या बोला गया, फ्लैट 1 का यूनियन फ्लैट 2 के साथ, फ्लैट 1 का यूनियन फ्लैट 2 के साथ, ठीक है। तो ये आंसर को हमने सॉल्व करने के लिए किसका हेल्प लिया, यूनियन ऑफ सेट का, और ये आंसर हमने लिख लिया, देखो इस फॉर्म में, ठीक है। ये दो अलग अलग टर्म लिखने से अच्छा मैंने एक ही टर्म में आंसर दे दिया। तो दिस इज यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट बेसिकली क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दो सेट है, दोनों को क्या करो, कंबाइन कर दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक ही जगह पे लाके रख दो, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा, ठीक है। सपोज मेरे पास ऐसा था, एक सेट था ए जिसमें एलिमेंट्स थे अल्फा, बीटा, गामा, 3 अलग अलग एलिमेंट्स थे, ठीक है। दूसरा सेट था बी जिसमें एलिमेंट्स थे अल्फा, ओमेगा एंड सपोज आर और गामा एक ही जैसा दिख रहा है तो कैपिटल आर, ठीक है। ये अलग अलग थे। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि दो अलग अलग सेट है, दोनों में कुछ कॉमन है, अल्फा अल्फा, ठीक है। तो क्या जब मैं ए यूनियन बी लिखूंगा, ए यूनियन बी मतलब एक नया सेट बनाऊंगा, नया फ्लैट बनाऊंगा, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना होगा, जितने भी एलिमेंट्स थे ए में उसको भी रख दो ए यूनियन बी में, जितने भी एलिमेंट्स थे बी में उसको भी रख दो, जितने भी एलिमेंट्स दोनों में थे उसको भी रख दो। मतलब तुम जब रखोगे तो अल्फा अल्फा दोनों में दिख रहा है, तो क्या तुम यहाँ पे अल्फा 2 बार लिखोगे, सोचो, आंसर आना चाहिए नहीं, क्योंकि एक ही एलिमेंट को 2 बार क्यों लिखना, हम बस केवल ये बता रहे कि अगर ये फ्लैट 1 था, ये फ्लैट 2 था, और एक आदमी ऐसा था अल्फा जो फ्लैट 1 में भी कभी कभी रहता था, फ्लैट 2 में भी कभी कभी रहता था, जब दोनों फ्लैट का यूनियन हो गया, नए फ्लैट में सब लोग शिफ्ट हो गए, तो अल्फा 2 आदमी थोड़ी ना है, वो तो एक ही आदमी है। तो उस फ्लैट 3 में अल्फा एक ही गया, बीटा, गामा, डब्लू, आर, ये सब लोग आ गए ए यूनियन बी में, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यूनियन में, क्या नहीं हो रहा है, तो अभी तुम बेसिक इतना याद रख सकते हो कि अगर मेरे पास इस तरीके से दो अलग अलग इंटरवल आ जाए, तो दो अलग अलग बार लिखने से अच्छा है मैं उसको एक ही बार यूनियन में लिख दूँ, मतलब ये भी यूनियन ये भी, ठीक है। इससे मेरा आंसर सिंप्लीफाई होके एक ही बार में लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो, तीसरा आता है दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बेसिकली हम लोग दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो यूनियन को लिखने का तरीका यू था, इंटरसेक्शन को लिखने का तरीका उल्टा यू है, ठीक है। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है, दिस मीन्स वो क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग सेट के बीच में इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब इंटरसेक्शन का कॉमन मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि
दोनों में कॉमन क्या है, डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। सपोज मेरे पास दो फ्लैट है फिर से, ठीक है, फ्लैट 1 फ्लैट 2। फ्लैट 1 में मैंने देखा कि 3 लोग रहते हैं ए बी सी, सपोज 4 लोग रहते हैं डी। ओके, फ्लैट 1 में 4 लोग रहते हैं ए बी सी डी। ओके, फ्लैट 2 में रहता है ई एफ, कभी कभी ए भी दिख जाता है, कभी कभी बी भी दिख जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है देखना, ये दोनों तो परमानेंट मेंबर है जो फ्लैट 1 में रहते हैं, ये दोनों परमानेंट मेंबर है जो फ्लैट 2 में रहते हैं। ए और बी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब क्या है, ए और बी को मन करता है तो वो फ्लैट 1 में भी रहता है, फ्लैट 2 में भी रहता है, वो दोनों जगह रेंट पे कर रहा है। बेसिकली ऐसे सोच लो, वो दोनों जगह का रेंट देता है और बोलता है मेरा मन, जब मैं यहाँ पे रहना चाहूँगा तो यहाँ रहूँगा, वहाँ पे रहना चाहूँगा तो वहाँ रहूँगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर तुमसे पूछे जाए, कोई आके पूछे कि बता भाई मेरे सामने 2 फ्लैट दिख रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो दोनों के दोनों फ्लैट में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो दोनों के दोनों फ्लैट में एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? तुम्हारा आंसर ऑब्वियसली आएगा ए और बी। मतलब क्या किया तुमने, दोनों फ्लैट का इंटरसेक्शन निकाला, ठीक है। फ्लैट 1 का इंटरसेक्शन फ्लैट 2 के साथ तुमने निकाला, तो तुमने बोला दोनों फ्लैट में ऐसा कौन कॉमन है, तो तुमने बोल दिया ए और बी ऐसे हैं जो दोनों फ्लैट में कॉमन है। सो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर ये तुम्हें समझ में आता है, तुम्हें अभी तुरंत पता चल चुका होगा कि मेरे पास अगर 2 सेट थे ए और बी, दोनों में कॉमन क्या था। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता तो क्या आता, तुम बोलोगे अल्फा एक ऐसा एलिमेंट था जो दोनों में था, दिस मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कितना आता, अल्फा आता। अच्छा, ऊपर वाले में अगर फ्लैट 1 और फ्लैट 2 को देखता और मैं बोलता फ्लैट 1 इंटरसेक्शन फ्लैट 2 बताओ क्या आता, तो तुम क्या बोलते, नल, खाली, वैकेंट। मतलब कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऐसा लिख दिया, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो ना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फ्लैट 1 और फ्लैट 2 दोनों में रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्लैट 1 में कुछ अलग ही है, फ्लैट 2 में कुछ अलग ही है। अच्छा, तो इस इंटरसेक्शन का यूज कैसे करेंगे हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करने में या फिर आंसर लिखने में, फिर से देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, इधर कहीं 0 है, इधर कहीं 1 है, इधर कहीं 3 है, इधर कहीं 7 है, ठीक है। अब किसी ने बोला कि मेरे पास एक आंसर आया 0 से 3 वाला, ठीक है, 0 से 3 दोनों को इंक्लूड किया है मैंने, और एक आंसर आया 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है, और दोनों को इंक्लूड किया है मैंने, 1 से लेकर के 7 तक और दोनों को इंक्लूड किया है। इधर लिखा है 0 से 3 तक और दोनों को इंक्लूड किया है, ठीक है। सिंपल सी बात सोचना है, एक इंटरवल अगर रेड वाला को मैं पकड़ूँ तो रेड वाला इज x बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 3 क्लोज, एंड अगर ग्रीन वाले को पकड़ूँ तो ये है x बिलोंग्स टू 1 क्लोज से 7 क्लोज, ठीक है। अब मेरे पास 2 अलग अलग इंटरवल्स आ गए, ठीक है। अब मैंने बोला ऐसा कौन सा इंटरवल है जो दोनों में कॉमन है, मतलब 0 से 7 तक के बीच में मेरे पास नंबर है। कोई बोल रहा है मुझे 0 से 3 वाले नंबर चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे 1 से 7 वाले नंबर चाहिए। बताओ ऐसे कितने नंबर से या कौन कौन से नंबर से या कौन सा इंटरवल है जो दोनों के दोनों इंटरवल में एग्जिस्ट करता हो। सबको दिख गया होगा कि भाई ये 1 से 3 वाला जो इंटरवल है, ये 1 से 3 वाला जो इंटरवल है ये दोनों में है कि नहीं। तो तुम बोलोगे इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूँ तो मैं बोलूँगा x बिलोंग्स टू 1 है, इसलिए 1 को लिया क्लोज ब्रैकेट, 3 भी है टीम में इसलिए उसको भी लिया क्लोज ब्रैकेट, और 1 से 3 के बीच में जितने नंबर्स है वो दोनों है, दोनों में। 3 के आगे वाले नंबर्स सिर्फ इसमें है, 1 के पीछे वाले नंबर्स सिर्फ इसमें हैं, और ये जो बीच वाला नंबर है वो दोनों में है, वो हमें दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बेसिक हम लोग समझ चुके हैं किस तरीके से इंटरसेक्शन का यूज करना है, किस तरीके से हमें
यूनियन का यूज़ करना है।